शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, YouTube चैनल एग्जाम पंडित को आज 1 वर्ष हो चुका है। तो इस पूरे 1 वर्ष की यात्रा में हम लोगों ने 340 के अप्रॉक्स वीडियोस प्लस शॉर्ट वीडियोस आपके लिए डाली हैं और हमने लगभग बैंकिंग का कोर्स और एसएससी के कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश की है। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बता दूं कि जल्द ही हम एसबीआई पीओ और क्लर्क के प्री एग्जाम की एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर सिर्फ डिस्कस करेंगे। जिनकी वीडियोस अगर आपको देखनी होंगी तो पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में बैंकिंग के नाम से कोर्स होगा, वहां आप देखेंगे। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन की लास्ट 2 ईयर की वेटेज के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है पजल टेस्ट, पहेली परीक्षण। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ पढ़ा था, आज उसी से रिगार्डेड अगले प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो लीजिए, ये रहे प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। चार मित्र ए बी सी डी निम्नलिखित में से ए बी सी डी, ए और बी फुटबॉल, तो वही नाम लिख लो, ए बी सी डी। क्या कहता है? देखो, आईएएस की परीक्षा का प्रश्न है। ए और बी फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल क्रिकेट ए और बी। अभी सी और डी के बारे में कुछ नहीं। बी और सी क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी, हॉकी। अगली लाइन में आपको देता है, अगली लाइन में आपको देता है ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। तो एक आ गया बास्केटबॉल, ए और डी। अब उसके बाद बोलता है सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। सी और डी हॉकी और बास्केट, बस बाकी सब पे लगा दो अब क्रॉस। अब कहता है निम्नलिखित में से हॉकी कौन नहीं खेलता है? तो हॉकी की गेम ए नहीं खेलता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए। ठीक है, आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हॉकी बास्केट और कौन खेलता है? और मतलब यहां तीसरी गेम शायद गायब होगी। सॉरी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल, और तीसरी चीज तो पता नहीं कौन सी है, तो ऐसे कैसे मैच करवा दें? बी सी डी कौन सा खेल खेलते हैं? बी सी डी तीनों एक गेम है हॉकी, वो हॉकी को खेलते हैं। इसका आंसर बी लगा देना, हॉकी। दूसरे प्रश्न में यहाँ तीसरी गेम गायब है, इसलिए हम आंसर नहीं दे सकते। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक सिंगल क्वालिटी के बारे में नहीं कह रखा, डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में कह रखा है, इसलिए हमने इसे इस तरह से बनाया। चले अगला प्रश्न, लो जी। अगले प्रश्न में है पी क्यू आर एस टी PQRST 6 छात्र, PQRST और U कितने छात्र हो गए? 6। अलग अलग विषयों में मास्टर डिग्री पढ़े हैं, अलग अलग विषयों में मास्टर डिग्री पढ़े हैं। इंग्लिश, हिस्ट्री, दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी, भौतिकी, फिजिक्स, संख्यांकिकी, स्टैटिक्स, गणित, मैथ्स,
ठीक है जी, और इनमें से 2 हॉस्टल, 2 घरों में रहते हैं। हॉस्टल, पीजी और होम, सब में 2-2 हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छे एग्जाम का प्रश्न ही हो सकता है। अब आपको कहता है कि आर पेइंग गेस्ट नहीं है, आर पीजी में नहीं रहता, ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है और वह दर्शन शास्त्र पढ़ाता है, दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी, ठीक है जी, यहां से साइकोलॉजी हटा दो, सीडीपी पीजीबी जो भी नाम है। अच्छा, इतिहास और सांख्यिकी पढ़ने वाले छात्र पेइंग गेस्ट की तरह नहीं रहते, तो इतिहास भी पेइंग गेस्ट नहीं हो सकता, स्टैटिक वाला भी पेइंग गेस्ट नहीं हो सकता, तो इन दोनों के आगे पेइंग गेस्ट का क्रॉस लगा देंगे। अगली लाइन में देता है टी एस क्रमशः गणित और भौतिक पढ़ते हैं, टी एज अ मैथ्स और एस एज अ फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है जी। यू और एस हॉस्टल में रहते हैं, यू और एस हॉस्टल, चलो जी। अगली लाइन बोलता है पी टी टी पीजी में, तो एक तो पीजी वाला भी मिल गया। अब कहता है क्यू अपने घर पर रहता है, क्यू है हाउस वाला। लो जी, ये जो इंफॉर्मेशन थी ये मैंने सारी यहां लिख दी। अब आप देखो, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास ये है। अब आर जो है वो पीजी में नहीं रहता, तो पीजी में रहेगा, लो जी, सेकंड पीजी वाला आ गया ये, तो यहां आ गया हाउस, क्योंकि हॉस्टल पूरा हो चुका है, तो आर आ जाएगा हाउस वाला। इस तरह से ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब देते हैं सब्जेक्ट। पीजी वालों को हिस्ट्री नहीं मिल सकती, ना ही मिल सकता स्टैटिक, तो हिस्ट्री और स्टैटिक मिल नहीं सकता, तो सब्जेक्ट बदल गया इंग्लिश, इसको मिल जाएगा इंग्लिश। ऐसे एलिमिनेट करना है, ठीक है बच्चे। अब आपका क्या रखा है, स्टैटिक और हिस्ट्री, तो भाई इनके लिए स्टैटिक और हिस्ट्री में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री स्टैटिक, क्योंकि इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। अब पहला क्वेश्चन, क्यू का विषय क्या है, स्टैटिक और हिस्ट्री। देखो सी ऑप्शन में दे रखा है इतिहास और सांख्यिकी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगला कहता है आर अंग्रेजी किसका विषय है, इंग्लिश विषय है पी का, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये ऐसे प्रश्न ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ऐसे एग्जाम में आ रखे हैं, तो घबराना नहीं है। निम्नलिखित, अगला कहता है कौन से 2 व्यक्ति घरों में रहते हैं, हमने निकाले घरों में रहने वाले क्यू और आर, जो कि बी विकल्प में दिए गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। चलो जी, ए बी सी डी, देखो यहाँ ना आपको मैक्सिमम 6 लोगों के लिए बात कर रहा है, जितने भी प्रश्न हैं। छह लोग, ए बी सी डी एफ। ए बी सी डी ई और एफ। कहता है जी 6 अध्यापक हैं, प्रत्येक के 2 विषय, मुख्य और वैकल्पिक, मतलब एक तो है मेन सब्जेक्ट और एक है ऑप्शनल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
और ये शायद है ना आपका DSSB के एक पेपर का क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद है। ई और एफ दोनों में के लिए दो में से एक विषय भौतिक है। भौतिक इनका एक सब्जेक्ट होगा ही होगा, कौन सा होगा ये नहीं पता। रसायन विज्ञान इनमें से केवल एक का वैकल्पिक है। केमिस्ट्री एक बंदे का ऑप्शनल है, चाहे किसी का भी हो, ई का हो चाहे एफ का हो, ठीक है जी। और तीसरा, एफ का आवश्यक विषय गणित है, जो कि ई और एफ का आवश्यक विषय, मतलब एफ का मेन सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है, जो ई और ई का वैकल्पिक विषय है। मैथ्स इन दोनों का ऑप्शनल है। अब बच्चे हमें तो ये कह रहा है कि दोनों का एक भौतिक सब्जेक्ट भी है, दोनों में से है ना, ई और एफ के लिए दो में से एक विषय भौतिक है। रसायन विज्ञान इनमें से किसी एक का वैकल्पिक विषय है, ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद आपको क्या रखा है नेक्स्ट लाइन में, चलिए नेक्स्ट लाइन में आपको दे रखा है, चलिए चलिएगा। कहता है कि डी का वैकल्पिक विषय हिस्ट्री है, जबकि अन्य तीन का ये मेन विषय है। हिस्ट्री इसका ऑप्शनल है, बाकी किसी तीन का हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है। तीन लोगों के लिए होगा हिस्ट्री एज अ मेन। अगली लाइन में बोलता है ए का विषय इतिहास और अंग्रेजी है, किंतु अवश्य और वैकल्पिक डी के विपरीत है। तो ए को देना है इतिहास और अंग्रेजी और इसके अपोजिट है, तो इसको इतिहास मेन मिल जाएगा और दूसरा मिलेगा इंग्लिश, क्योंकि डी के अपोजिट है, तो डी का अपोजिट हो जाएगा इंग्लिश, है ना। आगे कहता है विद्यालय में एक महिला अध्यापक है जिसका विषय आवश्यक विषय अंग्रेजी है, तो ये हो गई फीमेल टीचर। हाँ डी हो गई फीमेल, क्योंकि उसका विषय है ना। लो जी अगली लाइन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। लो जी यही था बस। अब बातें, अब देखो बेटे, तीन लोगों को हिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट देना है, तो भैया वो हिस्ट्री वाले हो जाएंगे ये और ये। अब केमिस्ट्री इन किसी ये था ना, ई और एफ दो में से एक का विषय भौतिक है, दो में से एक विषय भौतिक है, तो इसको भी मिल जाएगा फिजिक्स और ये मिल जाएगा फिजिक्स। केमिस्ट्री किसी एक बंदे का ऑप्शनल है, तो ये हो जाएगा केमिस्ट्री किसी एक का ऑप्शनल। लो जी अब कहता है सी के विषय क्या क्या है। सी को मिला हिस्ट्री और मैथ्स, सी के सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री और मैथ्स। लीजिए सी का आवश्यक विषय, सी का आवश्यक विषय है हिस्ट्री, ऑप्शन ए। अगला निम्नलिखित में से अरे किन किन का विषय आवश्यक विषय इतिहास है, तो भैया ए बी और सी, जो कि बी ऑप्शन में है। अगला कहता है समूह में महिला सदस्य कौन है, आप तो पहले पता कर चुके हैं डी। रसायन विज्ञान किसका वैकल्पिक विषय है, तो केमिस्ट्री बी का वैकल्पिक विषय है, ऑप्शन डी। लीजिए अगला प्रश्न है, एक अतिथि गृह में, चलिए या यूपी में पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको कहा था ना, मैंने वो DSSB, मतलब यहां जितने भी मैंने आपके प्रश्न यूज किया ना, किसी पीसीएस के एग्जाम में, किसी के प्री में, किसी के मेंस में, पता नहीं कहीं कहीं। कहता है जी किसी अतिथि गृह में A B C D F है, कमरे हैं भाई A B C D E और F, ये रूम्स हैं। अच्छा एक बात याद,
इसलिए रखी हैं कि ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अंग्रेजी में साथ साथ मैं डिक्टेट कर ही देता हूं। ए और सी इनमें से ए और सी प्रत्येक में 2 व्यक्ति रह सकते हैं, और शेष में मतलब ए और सी में 2-2 लोग हैं, और शेष कमरों में 1 व्यक्ति रह सकता है। शेष में 1-1 व्यक्ति रह सकता है। चलो ये हमने मार्क कर लिया। 8 अतिथि P Q R S T U W और X 8 लोग हैं ये, ठीक है जी, जो इन कमरों में ठहरेंगे। Q एक फीमेल है, T फीमेल है, और एक फीमेल जो इसमें दी गई है वो X। तो Q T और S एक महिला है। इसे थोड़ा उधर कर दूं मैं, ठीक है जी। ये 3 फीमेल है Q T और S। अब अगली लाइन में कहता है, नेक्स्ट लाइन में कहता है शेष पुरुष है, मतलब 5 के 5 मेल हैं। एक ही कमरे में 2 विपरीत लिंग नहीं ठहर सकते। यदि कोई पुरुष C या F कमरे में ठहरना नहीं चाहिए। अच्छा जी, मतलब सेम जेंडर ही रूम में ठहर सकते हैं, भले यहां भी दोनों मेल दोनों फीमेल तो दोनों फीमेल। अब कहता है C, कोई पुरुष C या S कमरे में नहीं ठहरेगा। तो F कमरे में ठहरने वाली फीमेल्स है और Q कमरे में ठहरने वाली भी फीमेल्स हैं। अब एक चीज यहां ना ध्यान रख लेना, Q और F में ना फीमेल्स बोल रखी है, समझना, ये बड़ी अच्छी बात है। Q और F में फीमेल्स हैं, और ये कंफर्म हो गया कि फीमेल तो 3 ही है। तो मतलब Q T और X, Q T और X, क्योंकि 3 फीमेल है, इनमें ही ठहरनी है, बाकी सब में मेल होंगे। आधी पॉसिबिलिटी तो उसने यही क्लियर कर दी। अगली कहता है P अकेले रहता है किंतु B और D कमरे में नहीं। अब देखो जी, अकेले कमरे में P पुरुष है। अब यहां समझना, P पुरुष है और अकेले कमरे में रहता है, तो इस कमरे में तो 2 लोग रहेंगे, B में रहता नहीं, D में रहता नहीं, तो अकेला कमरा है E में रहेगा P। अगली लाइन कहता है आपको B S एक साझेदार के साथ रहता है, किंतु अब साझेदार वाला S मेल है, नहीं रहेगा। किंतु मतलब उसके साथ ना तो U रह सकता है ना W, तो U और W इसके साथ नहीं रह सकते, तो U और W इधर आ जाएंगे यहां पे कहीं पे। तो अब मेल देख लो, P मेल है, S खुद मेल है, U और T मेल है, तो मेल बच गया R, S के साथ रहेगा R। कहता है X कमरे में किसी अन्य को नहीं ठहराता है। X कमरे में किसी अन्य को नहीं ठहराता, तो X अकेली रहती है, जो भी है X होगी फीमेल, तो यहां आ गई Q और T फीमेल। लो जी, ये हो गया फीमेल का झगड़ा खत्म। अब अगली बात, ठीक है जी, ये तो हो गया। फिर अब U और U और W का कंफर्म नहीं, इस कमरे में किस में रहेंगे। अब नीचे इसी पे आधारित प्रश्न देखते हैं। मैं बड़े धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। अब निम्नलिखित में से कौन E कमरे में ठहरेगा। E कमरे में P ठहरता है। X कमरे में कौन ठहरेगा। X F कमरे में ठहरेगा। चलिए, हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लीजिए, 8 मित्र PQRST IS 2013। अरे भाई रे, कोई बात नहीं जी, कराते हैं। अभी देखा मैंने 13-14 के प्रश्न उठाए हैं, अभी 22-23 के प्रश्न भी मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो कहीं जाना नहीं, आज की वीडियो बड़े ध्यान से पढ़नी है हमें। 8 मित्र PQRSTUV और W।
अलग अलग इमारत में रहते हैं परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। निचले क्रम को नीचे एक क्रम दिया गया, ठीक उसके ऊपर वाली को 2, इसी तरह से 8। तो भैया इसमें बिल्डिंग फिक्स कर लो। ये फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे फ्लोर फिक्स होंगे। फ्लोर 1 से शुरू होगा और 8 तक जाएगा। PQRSTUV हो गया, ठीक है जी। अब मैं सारी इंफॉर्मेशन इधर लिखूंगा क्योंकि इधर छुप जाती है। अब कहता है कि मंजिल 4 पे W रहता है, तो 4 फिक्स कर दो W के लिए। W तथा T में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। W और T में 2 व्यक्ति रहते हैं। अगली लाइन कहता है Q के ठीक ऊपर किसी सम संख्या पर S रहता है। Q के ठीक ऊपर, और ये संख्या होनी चाहिए सम, ठीक है जी। Q के ठीक ऊपर किसी सम संख्या पे S रहता है। S और U के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अगली लाइन में बोलता है जी T की ठीक ऊपर V रहता है। T के ठीक ऊपर V रहता है। लॉक लगाते जाओ ना ठीक वाले पे। P के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या R से नीचे रहने वालों की आधी है। R से नीचे वालों की आधी किससे है? P के ऊपर रहने वालों की, ठीक है। ये हो गई एक इंफॉर्मेशन। अब आप बनाएंगे इस प्रश्न को। अब देखो बेटे W रहता है 4 पे, W से 2 छोड़ के T है, यहां 2 छोड़ के T ले, T के ऊपर आ गया V, पहला केस, ठीक है जी। अब S जो है वो Q के ऊपर है और एक सम संख्या पे है, तो Q के ऊपर S हो सकता है, एक सम संख्या भी है, पर S और U में एक है। देखो Q के ऊपर S, एक छोड़ के तो यहाँ U बैठा है जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये सम संख्या हट गई। Q यहाँ नहीं हो सकता, तो Q छोड़ के यहाँ पे हो गया S, ये सम संख्या भी नहीं चलेगी क्योंकि उसके बीच में और एक बंदा छोड़ के U बैठना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब आप लीजिए 2 छोड़ के T, यहां T के ऊपर आ गया V, ठीक है जी। अब Q के ऊपर S, एक छोड़ के आ गया U। अब सारी पॉसिबिलिटी सेट होगी। अब कहता है जी जितने P के ऊपर हैं, ठीक है, उतने R के नीचे वाली संख्या की आधी है। तो देखो R के नीचे 2 हैं और P के ऊपर 1, होगी ना सेटअप सेट। चले अब नीचे इस पे आधारित प्रश्न। भाई ये फ्लोर बेस क्वेश्चन है, बनेंगे तो बहुत बढ़िया से। IAS 2013 का प्रश्न, वाह भाई वाह, इतना बढ़िया प्रश्न, मजा आ गया। देखो अगर आप UPSC की बात करेंगे ना मेरे बच्चों, तो 2000 वाला 23 वाला पेपर उठा के देखना, CSET का, इतने सारे सिटिंग और पजल के क्वेश्चन है ना, हद से ज्यादा। तो घबराइए नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए कहता है निम्नलिखित में से Q और R की ठीक में कौन रहता है? तो QR के ठीक बीच में W रहता है जो कि ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन तीन मंजिल पे रहता है? तीसरी मंजिल पे R रहता है। कहता है P और W परस्पर अपना स्थान बदल लें। P ने W से अपना स्थान बदल लिया, ठीक उसी प्रकार Q R और T, R की जगह T आ जाए और T की जगह R आ जाए, ठीक है जी। तो नई व्यवस्था के अनुसार QT के बीच में कितनी मंजिल है? तो अब नई व्यवस्था के अनुसार QT के बीच में P की मंजिल है जो कि ऑप्शन डी है, केवल एक मंजिल है, वो भी किसकी है? P की। लो जी अगला एक और इमारत वाला प्रश्न। वाह भाई वाह, ये तो सारे प्रश्न कितने बढ़िया, कहीं 6 कहीं 8, कोई बात नहीं, बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलो जी कोई बात नहीं। अब आपको है 6 ABCD इमारत के विभिन्न तलों पर रहते हैं। भूमिल का एक सम संख्या पर रहता है। तो भैया A एक सम संख्या पे तो 2 4 6 है, ठीक है जी। F और D जिन तलों पे रहते हैं उनके मध्य में 2 तल है, तो F और D के बीच में 2 का स्पेस है। अगला कहता है F D के ऊपर वाले तल पे रहता है, तो मतलब F ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा D। D दूसरे तल पर नहीं रहता है, तो D 2 नंबर पे नहीं रह सकता, कोई बात नहीं। B एक
बी विषम संख्या तल पर नहीं रह सकता, तो बी भी इवन नंबर पे रहेगा 2 4 6। सी एफ के नीचे किसी भी तल पर नहीं रहेगा, सी कांट स्टे एनी बिलो एफ, ऊपर ही रहेगा। ई बी के एकदम ऊपर है ना ही एकदम नीचे, तो ई ना तो बी के ऊपर है ना नीचे। चलो जी, ये होगी आपकी इंफॉर्मेशन। अब आपको पॉसिबिलिटी केस में जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए एफ को यहां ले, 2 छोड़ के डी यहां आ सकता है। दूसरा केस एफ को यहां ले, 2 छोड़ के डी यहां, जो कि रहता ही नहीं, तो दूसरा केस एक बनेगा एफ, 2 छोड़ के नीचे आ गया डी। बस इस तरह से 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। मैंने दोनों एक साथ ही ड्रॉ कर दी। अब इस केस में है एफ के नीचे सी रह नहीं सकता, तो ये तो खत्म ही हो गई, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी, ये कंफर्म पॉसिबिलिटी आ गई। अब बी एक सम संख्या पे रहता है और ए भी एक सम संख्या पे रहता है ना, और बी एक सम संख्या पे, ए भी एक सम संख्या पे रहता है। और क्या दे रखा है आपको, डी के ऊपर नीचे बी नहीं है, तो पहले पॉसिबिलिटी लो, बी को यहां लिखो। अगर बी यहाँ है तो ए यहाँ हो जाएगा, इसके ऊपर है सी, अब बी के साथ ई नहीं रह सकता, तो मतलब ये हटा दो, बी को ले लो यहाँ, और यहाँ हो गया सी, क्योंकि सी एफ के ऊपर है। ए एक सम संख्या पे, व्यक्ति बच गया ई। तो ये आपका कंफर्म रिजल्ट। निम्नलिखित में से डी और एफ के मध्य पे कौन रहता है, तो डी और एफ के मध्य में ई और ए रहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अच्छा, इनमें ना 5-5 ऑप्शन में भी आंसर होते हैं। कहता बी किस तल पे रहता है, तो भैया बी आपका छठे तल पे रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लीजिए अगले प्रश्न। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी होती है, प्रश्न आसान होते हैं। लो जी, ये भी आ गया, कोई बात नहीं। ए बी कोई बात नहीं। ए बी सी डी ई 5 नगर पी क्यू आर में निर्मित नहीं इसी क्रम में हो, भिन्न भिन्न पुश्चात के अनुसार रहते हैं। बी और सी क्यों नगर में नहीं रहते, ए बी सी डी और ई नगर हैं पी क्यू आर एस टी। अब कहता है, चलो इसे थोड़ा सा बनाते हैं दोबारा से। 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई। कहता है जी बी और सी क्यू में नहीं रहते, पी और ई पी और आर में भी नहीं रहते। अगली लाइन में कहता है ए और सी आर एस टी में नहीं रह सकते, आर एस और टी, आर एस और टी। अगला कहता है डी और ई क्यू और टी में नहीं रहते, क्यू और टी में नहीं रहते। अब देखना कितनी जल्दी बनेगा। अब आप देखो, सबसे पहले ये 4-4 वाले निपटाते हैं। पी क्यू आर बच गया कौन, इसके लिए केवल एस हो गया फिल। अब देखो इसमें क्यू आर एस टी, इसके लिए बच गया पी, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू आर एस है नहीं, तो बचा क्या, टी। इसमें पी चला गया, आर एस टी हो नहीं सकता, तो इसके लिए बच गया क्यू। अब यहाँ आप जब पी क्यू आर, ये बच गया इसके लिए केवल आर। तो ये यहाँ से जल्दी जल्दी आपका फिक्स हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सी पी नगर से है, हाँ बिल्कुल यही ठीक है। क्यू ए नगर से है, डी ए नगर से है, डी आर नगर से है, एस बी नगर से है। यही गलत है, बाकी पहले 3 ठीक है। वो नीचे आपको ऑप्शन यहाँ से मिसप्लेस है कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा। तो 1 2 3 स्टेटमेंट सत्य हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 2 एंड 3 ये तीनों ठीक हैं, बाकी स्टेटमेंट रॉन्ग हैं।
चलिए, उसमें ऐसा लिखा होगा कूट 1 2 3, ये कूट करके देता है। लो जी, ये आया भोपाल क्लरिकल। अच्छा, माइक ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई नहीं। चलो, 5 नाटक ABCD सोमवार से लगातार शुक्रवार तक होंगे। भाई 5 नाटक, ABCD और E मंडे से लेके फ्राइडे तक होने हैं। चलो, यहां कोई छुट्टी वाला सीन नहीं है, हमने फिक्स कर दिए। कहता है जी C का मंचन A के ठीक बाद होता है, A के जस्ट बाद, तो ये डब्बे में पैक कर दो। अगली लाइन बोलता है तथा C और D में 2 नाटक हैं, C और D में 2 नाटक हैं। B सर्वप्रथम मंचन पे होगा, तो B और ये हो गया, तो आ जाएगा D, 2 छोड़ के हो गया C से पहले A, बच गया नाटक E, हो गया। कहता है E और B के बीच में कितने नाटक का विख्यान होगा, तो B और D में एक ही नाटक होगा, और उस नाटक का नाम है, जो भी नाम है देख लीजिए। मुश्किल तो नहीं था ये प्रश्न। हाँ, C का नाटक का मंचन किस दिन हुआ है, देख लो भाई। C के नाटक का मंचन किस दिन हुआ है? C के नाटक का मंचन शुक्रवार को हुआ है। मुश्किल तो नहीं थे ये प्रश्न। चलो जी, ये एक नया ही प्रश्न आया है, कोई बात नहीं, बनाएंगे। ABCD 5 कार्ड हैं, प्रत्येक कार्डों की 3 संख्या है। लाल, पीला, भूरा 3 अलग अलग लिफाफों में डाले जाएंगे। प्रत्येक रंग के लिफाफे की संख्या 5 है। उत्तरी का 5 ही लिफाफे हैं, 5 ही रंग है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। तो कहता है BDE लाल रंग के लिफाफे, तो ऐसे भर लीजिए ना। कितना? ABCD, ABCD और E। लो जी, 5 कार्ड, प्रत्येक कार्डों की संख्या 3 है। कार्ड के रंग है लाल, पीला, भूरा। मैं डब्बा बनाता जाऊंगा, टिक्के लगाते चले जाएंगे, है ना। हाँ, कहता है BDE लाल रंग के लिफाफे में भरे जाते हैं, B, D और E। ABC पीले रंग के लिफाफे में भरे जाते हैं, ABC पीले रंग के लिफाफे में भरे जाते हैं। C, D और E भूरे रंग के, C, D और E भूरे रंग के लिफाफे में भरे जाते हैं। कहता है B प्रकार के 2 कार्ड तथा D प्रकार के 2 कार्ड लाल रंग में रखे जाते हैं। तो इसके 2 कार्ड लाल में हैं, इसके 2 कार्ड लाल में हैं, तो टोटल तो 3 होने हैं, तो इसका 2 और 1 3 पूरे हो गए। चलो, इसका तीसरा रंग नहीं हो सकता, है ना। ऐसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कार्ड की संख्या लिफाफे के रंग के साथ सत्य है। अब देखते हैं भाई, अब सबके 3-3 रंग के होने हैं, इसके 3 पूरे हो गए, है ना। और किसी को तो 3 का ही नहीं, क्योंकि आपने उसको ना शुरू में कहा ना, देखो लिखा है उसने, प्रत्येक रंग के लिफाफों की संख्या 5 है। सॉरी, अच्छा, लिफाफों की संख्या 5 है। BDE कार्ड लाल रंग के लिफाफे में भरे गए हैं, है ना। ये 3 क्या था फिर? प्रत्येक कार्डों की संख्या 3 है, 2 इसके हैं और 1 ही है। हाँ, प्रत्येक कार्ड 2 कार्ड तथा D को और कार्ड लाल रंग के लिफाफे में रखे जाते हैं। तो 2 लाल रंग के कार्ड है, और तो पीले के लिए तो कुछ कहा ही नहीं था, तो इसका भी 1 हो जाएगा, इसके 3 पूरे हो गए। तो इनके तो कंफर्म ही नहीं है, शायद ये तीनों 1-1 भी हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी से हो गया। निम्नलिखित में से कोड कान संख्या, संख्या, प्रकार और लिफाफा
ए के दो, बी के दो पीले, ना सी का एक पीला, ऐसा कुछ नहीं है। सी के दो पीले, हमें तो पीला सिर्फ एक बी का कंफर्म है। इनमें जिस ऑप्शन में बी का एक पीला होगा वो आपका उत्तर होगा भाई। ये रहा, हाँ बी का एक लाल। देखो बेटे, क्योंकि बी का दो लाल है ना, तो देखो लाल रंग के लिए क्या कर रखा है, कहता है डी के दो लाल, बी का एक और ई के दो। ई के लाल के लिए तो कह ही नहीं रखा टोटल 5 कार्ड बनाने के लिए। अच्छा सबके टोटल भी तो 5 है ना, हाँ तो 4 और 1 5, हाँ तो 2 और 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5। अच्छा लिफाफे भी भर गए, लो जी हो गया डन। अब मिला लो, ए दो रंग के पीले हैं, हाँ बी दो रंग के पीले नहीं, बी एक रंग का पीला है ना, सी दो रंग के भूरे हैं, हाँ सी दो भूरे हैं, डी एक भूरा है, बिल्कुल एक भूरा है, ई दो भूरे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि टोटल 5 कार्ड है और रंग 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। लीजिए एनटीपीसी रेलवे 2022 का प्रश्न कहता है कि मयूरी, काव्यांजलि, दिव्या, पूजा, नेहा 6 लड़कियां प्रत्येक नाल पीले हरे गुलाबी रंग को पसंद करती हैं। तो देखो जी, मयूरी, काव्यांजलि, दिव्या, पूनम, नेहा और विद्या। अब कलर आपको दे रखे हैं, नीला, लाल, बैंगनी, गुलाबी, हरा, पीला। 6 रंग है ना अलग अलग। दिव्या को लाल रंग पसंद है तो दिव्या के आगे लाल कलर लगा दो और यहां से लाल हटा दो। अगला कहता है पूनम को हरा और पीला रंग पसंद नहीं, पूनम को ना तो हरा ना ही पीला। अभी कलर बहुत सारे हैं इसीलिए ये साइड इंफॉर्मेशन कर दी। अगला कहता है नेहा को बैंगनी रंग पसंद है, लो जी नेहा को बैंगनी पर्पल। अगला कहता है विद्या गुलाबी रंग और हरा रंग नहीं पसंद करती, ना गुलाबी ना हरा। अगली बात कहता है मयूरी को नीला रंग पसंद है, नीला, लो जी मयूरी को नीला रंग पसंद है। तो अभी देखिए ये आपके कलर कॉम्बिनेशन आ गए। अब देखो हरा इसको भी नहीं दे सकते, इसको भी नहीं दे सके, तो बच गई काव्या, काव्या को मिल गया हरा रंग। अब हरे रंग का झगड़ा खत्म। अब कलर बचे गुलाबी और पीला, पीला इसको मिलेगा नहीं, इसको मिलेगा गुलाबी और पीला मिल जाएगा विद्या को। अब आपको कहता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए डी ऑप्शन है ठीक, सी ऑप्शन ठीक है, विद्या को पीला रंग मिल रहा है, आंसर सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न, एनटीपीसी रेलवे 2022 में आया ये प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न थोड़े लंबे लंबे हैं तो इजी। लो जी ये भी 5 दोस्त हो गया ना, ए पी क्यू आर एस टी भी लिख रहा है भाई। चलो नाम लिख लो, पी क्यू आर एस और टी। कहता है पी और क्यू कॉफी और चाय, तो यहां लिख लो कॉफी और चाय, क्योंकि आगे और भी नाम लेंगे। पी और क्यू चाय और कॉफी पसंद करते हैं। आर और एस कॉफी और एनर्जी ड्रिंक, आर और एस कॉफी भी, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। अगला कहता है क्यू और एस चाय और कोल्ड ड्रिंक, क्यू और एस चाय और कोल्ड ड्रिंक, क्यू और एस चाय और कोल्ड ड्रिंक। आर एस टी एनर्जी ड्रिंक और आइस टी पसंद करते हैं। ला जी यहाँ हो गया आइस टी और आर एस और एक नाम आ गया टी,
ठीक है जी। लो जी, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन से केवल 3 पेय पदार्थ चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं? तो चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, ये निकल के आ गया क्यू। क्यू एक ऐसा व्यक्ति है जिसे चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पसंद है। तो लीजिए अगला प्रश्न। विजय, विक्रम, अमित, राज, अमर 5 मित्र हैं। लो जी, राज, विक्रम, अमित, अमर, शिवानी। कहता है जी मित्र हैं। राज, विक्रम, अमित बुद्धिमान है, तो एक वो हो गया बुद्धिमान, मेहनती, जो भी ना। चलो, पहली लाइन कहता है राज, विक्रम, अमित। राज, विक्रम, अमित, है ना, बुद्धिमान है। राज, अमर और शिवानी। राज, अमर और शिवानी मेहनती हैं। अगला कहता है अमर, अमित और शिवानी शिक्षक हैं। शिक्षक, अमर, अमर, अमित, अमित, शिवानी, ये तीनों शिक्षक हैं। ठीक है, अब विद्वान भी दे दिया, विद्वान, एक क्वालिटी और डाल दी। राज विद्वान है, विक्रम विद्वान है, शिवानी विद्वान है। ठीक है जी, तो बस हो गया सेट आउट। क्रॉस लगा दो जिसको जो नहीं मिलता। ये हो गया जी। अब आपको कहता है निम्नलिखित दिए गए मित्रों में से ना तो मेहनती है ना ही विद्वान। तो ना तो मेहनती और ना विद्वान, तो इनका कॉम्बिनेशन है अमित। ये ना तो मेहनती है ना विद्वान है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, अमित। ना मेहनती ना विद्वान। लो जी, अगला प्रश्न भी आ गया। एनटीपीसी रेलवे के क्वेश्चन है, देखिए कितने आसान, और 2023-22 ज्यादा दूर की बात भी नहीं है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ 6 हो गए। केवल एक ही व्यक्ति को काला रंग पसंद है। इनमें से 2 12वीं पढ़ते हैं जबकि बाकी 10वीं पढ़ते हैं। 12th वाले 2 हैं, 10th वाले 4 हैं और ब्लैक कलर एक को पसंद है। काला केवल एक, ये 2, ये 4। अरे 12वीं में क्या 2 हैं, 10th में 4 है। जो जो है बस वो क्वालिटी लिखते जाओ। और काले रंग वाला केवल एक है। ठीक है जी। सी और एफ समान कक्षा में पढ़ते हैं, तो समान कक्षा तो 12th है, तो सी भी 12th में हो गया, एफ भी 12th, झगड़ा ही खत्म। बाकी सारे हो गए 10th वाले। ये तो बहुत आसान बात बोल दी, पर इतना आसान प्रश्न देगा नहीं। हो गया ये भी फिक्स। चलो अगला कहता है डी गुलाबी रंग पसंद करता है। गुलाबी, ठीक है। 12वीं पढ़ने वाले किसी को भी काला रंग पसंद नहीं है, तो इन्हें भी काला नहीं मिल सकता और इसे भी काला नहीं मिल। अगला कहता है ना ए ना ई को काला रंग पसंद है। ना ए को काला पसंद है ना ई को काला पसंद है, तो काला रंग पसंद करने वाला आ गया बी बॉय। तो इसमें से काला रंग किसको पसंद है? बी को पसंद है, जो कि ऑप्शन ए में हो गया। ये एक एनटीपीसी रेलवे का प्रश्न था जो कि 2022 में आया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूँ जिस प्रकार पूरे 1 वर्ष में आप लोगों ने इतना सहयोग दिया और इस चैनल का 1 वर्ष पूरा करवाया, आप सभी इसी प्रकार से आगे भी आशा करूंगा कि वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों से बांटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। मैं नई वीडियोस के साथ आपके बीच में आता रहूंगा। थैंक्स टू वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।